नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता राठ पब्लिकेशन आपका स्वागत करता हूं। आज है दोस्तों 10 अगस्त 2021 और आज की कुछ समसामयिकी के प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट समुद्री सुरक्षा, ये भी ध्यान रखना कि ये भी पूछ सकता है कि ओपन डिबेट का क्या टॉपिक था। तो समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी की अध्यक्षता करते हुए, ये प्रश्न हमने कल पहले डिस्कस कर लिया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है। करते हुए विश्व को कितने सिद्धांत दिए, यानी कि इस डिबेट में भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव सिद्धांत दिए हैं, तो वो कितने दिए हैं। तो उत्तर इसका ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 7, तो उत्तर सही होगा इसका सी, 5 सिद्धांत दिए हैं। तो प्रधानमंत्री ने ओपन डिबेट समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में विश्व के सामने पंचशील सिद्धांत रखे। पहला, समुद्री कारोबार की रुकावटों को खत्म करें, नाविकों के अधिकारों का सम्मान करें, सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स की चुनौतियों से मिलकर लड़ें, समुद्र के पर्यावरण और रिसोर्स को संजोकर रखना होगा तथा जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन दें, इसके लिए ग्लोबल नॉर्म्स बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जो ओपन बैठक हुई थी वो सुरक्षा परिषद से संबंधित थी। तो सुरक्षा परिषद से संबंधित एक प्रश्न और देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 10, 11, 13, 15। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 11, वर्तमान में 15 है। तो सुरक्षा परिषद की पहली जो बैठक हुई थी वो 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय इसके 11 सदस्य थे और 1965 में बढ़कर ये 15 हो गए। तो वर्तमान जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो तो हमेशा वही रहेंगे, अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ प्रश्न देख लीजिए। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये तो स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो प्रत्येक सदस्य जो अस्थायी सदस्य है उसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रति वर्ष 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। तो एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनडाइंस, ट्यूनेशिया और वियतनाम अब इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। एक प्रश्न, अब सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य कौन सा बना है सुरक्षा परिषद का? तो जापान 11 बार बना है। और दूसरा आपको ध्यान रखना, भारत कितनी बार बना है? तो भारत 8वीं बार बना है। पहली बार 1950-51 में बन गया था और अब 2020-21 में है। तो 31 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों कि हाल ही में लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन पेश किया गया, ये किससे संबंधित है? तो किसान बिल से, पेगासस जासूसी से, राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन के अधिकार से और राज्यों को SC/ST लिस्ट में संशोधन के अधिकार से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है सी ऑप्शन, राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन के अधिकार से। यानी कि ये बिल अगर पास हो जाएगा तो राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य में किसी भी जाति को उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये जो 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में पेश किया गया है,
तो ये संशोधन विधेयक क्या अधिकार देगा? ये राज्यों को अधिकार देगा, राज्यों को अधिकार देगा कि वो ओबीसी लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, भारत में अब तक जो है ना 104 संविधान संशोधन हुए, अगर ये पास हो भी गया 127वां, तो पास होने के बाद ये 105वें नंबर का संशोधन होगा। देखिए ऐसा क्यों? संविधान संशोधन बिल और संविधान संशोधन में अंतर है। संविधान संशोधन बिल तो क्रम से आ रहे हैं, लेकिन सभी संविधान संशोधन पारित नहीं हुए। अब तक जो पारित हो चुके हैं वो संशोधन में आ जाते हैं। तो 104, तो कुछ बता दें आपको, जैसे 126वां जो ये संविधान संशोधन था 2 दिसंबर 2019 को लाया गया था, और ये 104वें संशोधन के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 2-3 और अंतिम जो संशोधन है उसको देख लीजिए। 103वां आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण EWS, और 102वां OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, और 101वां संविधान संशोधन जो है वो GST से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की गई? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों है 9वीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एक वित्त वर्ष में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं, और उसके तहत अब तक जो जब से ये शुरू की है योजना, इसकी ये 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।